हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे जुलाई 2022 के फर्स्ट वीक के गिटार न्यूज़पेपर के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स। इसके अलावा अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच कैंपेन ऑफ स्टेट टैक्स एंड एक्साइज डिपार्टमेंट एंड हिमाचल प्रदेश ड्रग प्रिवेंशन बोर्ड वाज लॉन्च्ड बाय चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर रिसेंटली। हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य कर एवं आबकारी विभाग और हिमाचल प्रदेश नशा निवारण बोर्ड के किस अभियान का शुभारंभ किया है? इस अभियान का नाम है नशा नहीं जिंदगी चुनो। तो हाल ही में एक अभियान है जिसे कि हिमाचल प्रदेश के टैक्स एंड एक्साइज डिपार्टमेंट और हिमाचल प्रदेश नशा निवारण बोर्ड इन दोनों के द्वारा शुरू किया गया है कंबाइंड बेसिस पर, जिसका नाम है नशा नहीं जिंदगी चुनो और इसका शुभारंभ किया गया मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा। When was the first university established in the state after the formation of हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के गठन के बाद प्रदेश में पहला विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? ये किया गया था 22 जुलाई 1970 को। तो हिमाचल प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी जो है 22 जुलाई 1970 को स्थापित की गई थी। In which district has the state government announced the creation of a separate police district? प्रदेश सरकार ने किस जिले में अलग से पुलिस जिला बनाने की घोषणा की है? तो कांगड़ा जिले के नूरपुर को अलग से पुलिस जिला बनाने की घोषणा की गई है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा। हाउ मेनी व्हीकल्स वर मेड अवेलेबल टू द स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द वीरांगना ऑन व्हील्स? भारत सरकार द्वारा वीरांगना ऑन व्हील के तहत राज्य पुलिस विभाग को कितने वाहन उपलब्ध करवाए गए थे? तो 135 वाहन जो है उपलब्ध करवाए गए भारत सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश की पुलिस को वीरांगना ऑन व्हील्स के अंतर्गत। Who inaugurated the Shimla Book Fair, which is held at the Getty Theatre? शिमला पुस्तक मेला जो कि गेटी थिएटर में आयोजित होता है, उसका लोकार्पण किसने किया? तो इस बार का जो शिमला बुक फेयर है इसका उद्घाटन किया गया हमारे हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर द्वारा। Where was the second university opened in हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में दूसरा विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? तो जैसा कि सभी को पता है कि हिमाचल प्रदेश की जो सेकंड यूनिवर्सिटी है वो मंडी में खोली गई है और इस यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ये मंडी में खोली गई है और दूसरी यूनिवर्सिटी है ये हिमाचल प्रदेश की और इसमें मंडी, कांगड़ा, चंबा, लाहौल स्पीति और कुल्लू इसके लगभग 141 से अधिक सरकारी और प्राइवेट कॉलेजेस को शामिल किया गया है। Under which scheme did Chief Minister Jairam Thakur has given a 50% concession on bus fare to women passengers in HRTC buses? मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किस योजना के तहत HRTC बसों में महिला यात्रियों को बस किराए में 50% की छूट दी है? तो इस स्कीम का नाम है नारी को नमन योजना। तो नारी को नमन योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने महिला यात्रियों को HRTC बस में 50% की कंसेशन दी है। तो हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांगड़ा जिले के धर्मशाला में एक राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता की और समारोह का नाम था नारी को नमन समारोह और इस समारोह में ही नारी को नमन योजना के अंतर्गत HRTC बसों में महिला यात्रियों को बस किराए में 50% की रियायत भी शुरू की गई है। इसके अलावा HRTC बसों में न्यूनतम किराया जो कि मौजूदा 7 रुपये है उसे घटाकर 5 रुपये करने की घोषणा भी की गई। In which district of the state, drone flying training school has been opened from where the 75 students passed this year? प्रदेश के किस जिले में ड्रोन फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल खोला गया है जहां से इस वर्ष 75 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं? तो पहला बैच जो है वो पास आउट हो चुका है जो कि ड्रोन फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल हिमाचल प्रदेश में खोला गया है और ये कांगड़ा जिला में खोला गया है। कांगड़ा में है हमारा ITI शाहपुर, वहाँ पर हिमाचल प्रदेश का ड्रोन फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल ओपन किया गया है। What is the name of newly appointed Chief Justice of हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट? हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? तो इनका नाम है जस्टिस अमजद एहतशाम सैयद। हाउ मेनी किलोमीटर्स डज हिमाचल प्रदेश शेयर विद चाइना? हिमाचल प्रदेश की चीन के साथ कितनी किलोमीटर सीमा लगती है? तो 240 किलोमीटर जो है बाउंड्री शेयर की जाती है हिमाचल प्रदेश और चाइना के बीच में। इसमें एक लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट की सीमा लगती है और दूसरा जो है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, इन दोनों की बाउंड्री टच होती है चाइना के साथ। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश डिड जग्गा मूवमेंट टेक प्लेस? जग्गा आंदोलन हिमाचल प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो ये हुआ था बिलासपुर जिले में।
बिलासपुर जिले में जग्गा आंदोलन हुआ था। अंडर हुज लीडरशिप वाज द मंडी कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1946। 1946 में मंडी कॉन्फ्रेंस किन के नेतृत्व में संपन्न हुई थी? तो कर्नल जीएस ढिल्लों, इनके नेतृत्व में 1946 में मंडी कॉन्फ्रेंस ये संपन्न हुई थी, ये हेल्ड हुई थी। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज द मुलगुन वैली लोकेटेड? मुलगुन घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये हमारी लाहौल स्पीति जिले में स्थित है मुलगुन घाटी। Who has been appointed as the Chief Executive Officer of नीति आयोग? नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये हैं परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर इन्हें CEO अपॉइंट किया गया है नीति आयोग का। Who has been appointed as the Indian Ambassador to China recently? हाल ही में चीन के लिए भारतीय राजदूत किन्हें नियुक्त किया गया है? ये है प्रदीप कुमार रावत। प्रदीप कुमार रावत ये इंडियन एम्बेसडर बने हैं चाइना के लिए। विच टीम हैज़ वॉन रणजी ट्रॉफी दिस ईयर? इस वर्ष रणजी ट्रॉफी विजेता कौन सी टीम रही है? तो ये रही है मध्य प्रदेश की टीम। मध्य प्रदेश की टीम ने फाइनल में मुंबई को हराया और रणजी ट्रॉफी इन्होंने जीती है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि विजय हजारे ट्रॉफी ये किस स्टेट ने जीती है, किस टीम ने जीता है विजय हजारे ट्रॉफी को। इंडिया बिकेम थॉमस कप विनर फॉर द फर्स्ट टाइम बाय डिफीटिंग विच कंट्रीज टीम? किस देश की टीम को हराकर भारत पहली बार थॉमस कप विजेता बना है? तो इंडोनेशिया की टीम को फाइनल में हराया गया और थॉमस कप विनर बना है हमारा इंडिया। और जो थॉमस कप है ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। विच वाइल्ड सेंचुरी ऑफ राजस्थान वाज कन्वर्टेड इनटू टाइगर रिजर्व इन मई 2022? राजस्थान के किस वन्य अभयारण्य को मई 2022 में टाइगर रिजर्व के रूप में परिवर्तित किया गया? तो ये है हमारा रामगढ़ विषधरी सेंचुरी। रामगढ़ विषधरी सेंचुरी ये राजस्थान में स्थित है और इसे टाइगर रिजर्व अब बना दिया गया है। Which countries have the first and last place in the World Press Freedom Index in 2022? 2022 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में प्रथम एवं अंतिम स्थान पर किन राष्ट्रों का है? तो कौन नंबर 1 पे रहा, कौन लास्ट में रहा? नंबर 1 पे रहा नॉर्वे और सबसे लास्ट पे रहा नॉर्थ कोरिया। और हमारा जो इंडिया है इसका रैंक रहा 150। ध्यान रखिएगा, जो हमारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है नंबर 1 पे रहा नॉर्वे और सबसे लास्ट पे था नॉर्थ कोरिया और भारत का रैंक था वो था 150। इसके अलावा जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनका देखा जाए तो इंडिया से जो आगे हैं वो हैं भूटान, नेपाल और श्रीलंका, और इंडिया से जो पीछे हैं वो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना। Which leader has been elected as the president of South Korea in May 2022? मई 2022 में कौन नेता दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए हैं? ये है यून सुक योल। यून सुक योल ये राष्ट्रपति बने हैं साउथ कोरिया के, दक्षिण कोरिया के। ये थी हमारी डिस्कशन। और अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम इन पे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।